तो स्टूडेंट्स अब जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की अवधारणा जो है वो पोलिंग द्वारा दी गई थी। पोलिंग, संकरण की अवधारणा पोलिंग ने दी थी। और अगर आपसे पूछ लेता है कौन सा सिद्धांत संकरण की व्याख्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन की व्याख्या करता है, तो आपका आंसर रहेगा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, ये संकरण की व्याख्या करता है वीबीटी। और वीबीटी दी थी पोलिंग ने, यानी हम कह देते हैं संकरण की अवधारणा या वीबीटी की अवधारणा पोलिंग द्वारा दी गई थी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संकरण के द्वारा हम लोग ज्यामिति यानी जियोमेट्री फाइंड कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से ज्यामिति ज्ञात की जाती है, संकरण के द्वारा ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो संकरण अगर अपने को पता है तो ज्यामिति भी पता लग जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन पता है तो जियोमेट्री भी पता लग जाती है। ठीक है, अब देखें संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल। ठीक है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, कक्षक यानी ऑर्बिटल। संकरण में जैसे अतिव्यापन में कौन से कक्षक भाग लेते हैं। अतिव्यापन में अर्धभरे कक्षक। अर्धभरे। संकरण में पूर्ण भरे भाग ले सकते हैं, अर्धभरे भी भाग ले सकते हैं, और खाली भी भाग ले सकते हैं। संकरण में तीनों प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, पूर्ण भरे, अर्धभरे और खाली। तो संकरण में सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, पूर्ण भरे, फुलफिल्ड, अर्धभरे, हाफ फिल्ड और खाली भी, रिक्त भी, वैकेंट भी। तीनों प्रकार के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के यौगिक होते हैं जो संकरण से बनते हैं। एक तो सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, कोवलेंट कंपाउंड। संकरण से दो प्रकार के यौगिक बनते होते हैं, एक तो सहसंयोजक यौगिक यानी कोवलेंट कंपाउंड, और दूसरे उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सब कुछ। तो संकरण में दो प्रकार के यौगिक भाग लेते हैं, कौन कौन से। एक तो सहसंयोजक और दूसरे उप सहसंयोजक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये जो खाली कक्षक होते हैं ना, खाली कक्षक ये वाले, ये उप सहसंयोजक यौगिकों के संकरण में भाग लेते हैं, खाली कक्षक। अभी रीजन बताऊंगा आपको। और ये जो पूर्ण भरे और अर्ध भरे कक्षक होते हैं, ये सहसंयोजक यौगिकों के संकरण में भाग लेते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूछ सकता है कौन से कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। संकरण में सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, पूर्ण भरे भी, अर्ध भरे भी, खाली भी। लेकिन अब उसी क्वेश्चन को वो मॉडिफाई करके यूं पूछ सकता है, उप सहसंयोजक यौगिक को एक संकरण में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं। तो कौन से। उप सहसंयोजक यौगिक के संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में कौन से कक्षक भाग लेंगे स्टूडेंट्स? खाली कक्षक। खाली कक्षक। अब ऐसा क्यों होता है? देखो क्या सिस्टम है। हम लोग पढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिकों का संकरण। उपसहसंयोजक हमारे जेट के सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि कक्षक कौन कौन से भाग लेते हैं। हालांकि इसका कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे जेट के सिलेबस में नहीं है, पर इस चैप्टर में उपसहसंयोजक बंध की बात आएगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात आएगी, इसलिए मैं मोटी मोटी बात आपको क्लियर करता हूँ। देखो हमने कहा था संकरण हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है अगर आपने, तो आप किस किस को जोड़ेंगे बताना? किस किस को जोड़ेंगे? एक तो सिग्मा बंध था, और क्या था जोड़ने के लिए साथ में? क्या जोड़ा था? लॉन्ग पेयर। लोन पेयर, है ना। सिग्मा बंध के साथ लोन पेयर जोड़ा था। ये जो संकरण हम कर रहे थे ना, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे थे ना, ये सहसंयोजक यौगिकों का संकरण था, कोवलेंट कंपाउंड का संकरण था, कोवलेंट कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन था। ये कोवलेंट कंपाउंड के संकरण में, सहसंयोजक यौगिकों के संकरण में, कोवलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में बताना कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में? सहसंयोजक यौगिक के संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे बताओ? पूर्ण भरे वो अर्ध भरे। पूर्ण भरे और अर्ध भरे। सहसंयोजक यौगिकों के संकरण में ये भाग लेते हैं। अब देखना क्या होगा, कैसे निकाली मैंने ये लाइन कहाँ से निकाली है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से बनाइए। देखो जो पूर्ण भरा कक्षक है ना, वो तो लोन पेयर हो जाएगा, समझ गए भाई? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो वो तो होगा लोन पेयर। क्लियर? यस सर। और सहसंयोजक बंध कैसे बनता होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन के सांझे से। सांझे से। अब सांझा यहाँ होगा, देखो आप, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, यहाँ शेयरिंग होगी। एक कक्षक में आप कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो बताओ? एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो एक कक्षक में? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें कितने भरे हुए हैं? एक। तो बताओ एक का साझा वो हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ एक का साझा। भाई एक तो इसका हो गया खुद का, है ना, एक किसी और का भी आ सकता है, यहाँ हो गया साझा या नहीं हुआ बताओ? हो गया सर। हो गया ना। तो यहां सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। क्लियर? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लोन पेयर यहां से ले लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड यहां से ले लेते हैं, और मैंने आपको कहा था संकरण आप ज्ञात कर लेना। समझ आई या नहीं आई बात? आगे सर। अब उपसहसंयोजक में खाली क्यों भाग लिए? देखो उपसहसंयोजक में खाली क्यों भाग लिए? उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, अब पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, फिर हम संकरण पे चलेंगे, ज्यामिति पे चलेंगे। उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध ऐसा बंध होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है। कैसे? देखो समझना बात को। मान लो अमोनिया है NH3, और ये लोन पेयर होता है अमोनिया के पास, होगा लोन पेयर N के पास, क्योंकि N कितने नंबर पे आता है वर्त सारणी में? N कितने नंबर पे आता है? 7 पे। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो? 2 पहले कोष में। दूसरे में कितने आएंगे? 6। दूसरे में 6 आ जाएंगे। टोटल 7 हैं। पहले में 2 भरते, दूसरे में 5, है ना, दूसरे में 5 आ जाएंगे। 5 में से एक गया इस बंध में, एक गया इस बंध में, एक गया इस बंध में। कितने बंध बनाने में चले गए? 3। तो 2 बच गए ना। लोन पेयर बचेगा नहीं बचेगा बताओ? है ना। अब ये जुड़ा मान लो BF3 के साथ। किसके साथ? BF3 के साथ।
अब बोरोन बताओ कितने नंबर पे आता है बोरोन? 5 नंबर 5 पे। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? 2 दूसरे में 3 3। दूसरे में बोरोन के 3 है। बंद बनाने में कितने गए बताओ 3 में से? 3 तीनों ही गई, तीनों ही गए। तो क्या कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं सर बचा। नहीं बचा। अब बताओ जो बंद बन गए, अब 3 बंद बना गया बोरोन, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, तो बोरोन के पास कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए, है ना? क्योंकि एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के। कैलकुलेट करोगे तो 2 2 4 और 2 6 हो गए। और अष्टक का नियम कहता है, ऑक्टेट लॉ कहता है कितने होने चाहिए? 8 8 अब इसके पास 6 हैं और होने चाहिए 8, तो इसको कितने और चाहिए? 2 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं ना, ये उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। उपसहसंयोजक बंध में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए बताओ? अब किसके पड़े थे दोनों इलेक्ट्रॉन? N के नाइट्रोजन नाइट्रोजन के। ये उपसहसंयोजक बंध है। तो उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है? बंध में एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु एटम देता है। समझ गए? लग गया पता? यस सर। तो उपसहसंयोजक बंध कैसे बनेगा? क्या होगा उपसहसंयोजक बंध में? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। एक ही परमाणु देगा। अब देखो, ये एक परमाणु था मान लो, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसंयोजक बंध बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये दोनों के दोनों यही देगा। अब आप देखो, हमने कहा संकरण में पूर्ण भरे, अर्ध भरे और खाली कक्षक भाग लेते हैं। अब उपसहसंयोजक बंध देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्या इसमें दे सकता है क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन? नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकता बताओ? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पहले से ही भरा है वो। क्या इसमें दे सकता है क्या 2 इलेक्ट्रॉन ये? नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकता? एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। एक है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होते हैं, तो एक तो ये दे सकता है और, पर 2 नहीं दे सकता। लेकिन इसको उपसहसंयोजक बंध बनाना है तो दोनों देने हैं ना। तो अब देखो, क्या इसमें दे सकता है क्या 2 इलेक्ट्रॉन? यस यस सर सर। दे सकता है बिल्कुल, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि उपसहसंयोजक योग बंध जब बनेगा ना, तो उसके लिए कौन से कक्षक होने चाहिए, कौन से ऑर्बिटल होने चाहिए? पूर्ण भरे, अर्ध भरे या खाली? अली खाली। वाले। तो ये हमने ऊपर लिखा है, उपसहसंयोजक यौगिकों के संकरण में खाली कक्षक भाग लेते हैं। समझ आई बात? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चले आगे। यस सर। अब एक बार मेरे को वापिस बता दो, संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं? ये प्रश्न आ जाए तो क्या लिखोगे उत्तर? पूर्ण भरे, अर्ध भरे, खाली। पूर्ण भरे, अर्ध भरे और खाली। ठीक है। अब आ जाए उपसहसंयोजक यौगिक के संकरण में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में कौन से बताओ? अली खाली कक्षा। खाली। अब आ जाए सहसंयोजक यौगिक के संकरण में, कोवलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में, पूर्ण भरे और अर्ध भरे पूर्ण भरे और अर्ध भरे। अब जो पूर्ण भरे होते हैं वो तो लोन पेयर को इंडिकेट करते हैं, और जो अर्ध भरे होते हैं वो सिग्मा बंध को इंडिकेट करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, संकरण ज्ञात करते समय, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते समय क्या क्या जोड़ लेते हैं? लोन पेयर और सिग्मा बस लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, सीधा सा हिसाब है। क्लियर? अब देखो, संकरण से पता लगती है ज्यामिति, जियोमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन से जियोमेट्री पता लगती है।
अब एक बार हमारे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन उसने मॉडिफाइड कर दिया। ज्यामिति को प्रभावित नहीं करता विच वन हैज नो इफेक्ट ऑन जियोमेट्री। अब समझना बात को, और उत्तर आपने देना है। ऑप्शन ए सिग्मा बॉन्ड, बी पाई बंद नहीं। पाई बॉन्ड नहीं करता ना, लोन पेयर, और सी पाई बॉन्ड, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो जियोमेट्री है वो हाइब्रिडाइजेशन से, संकरण से पता लगती है। अब संकरण में लोन पेयर भी होता है और सिग्मा बंध भी होता है ना। तो सिग्मा बंध तो संकरण में है, तो ज्यामिति निर्धारित करेगा ये। लोन पेयर भी होता है संकरण में, ये भी करेगा। लेकिन संकरण में कहीं भी पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, पाई बंध भाग नहीं लेता, इसलिए पाई बंध ज्यामिति को प्रभावित नहीं करता, जियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करता। समझ गए यस सर। ना। तो इसका करेक्ट आंसर था पाई बंध। पाई बंध ज्यामिति प्रभावित नहीं करेगा। अब देखो कौन कौन सा संकरण होगा और कौन कौन सी ज्यामिति होगी। अगर संकरण sp है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ज्यामिति होती है रेखीय। कैसी? रेखीय, लीनियर, देखिए क्योंकि इसमें दो ही बंध बनते हैं। अब ये तो केंद्रीय परमाणु हो गया, एक बंध इधर बन गया, एक बंध इधर बन गया ना, दो बंध, रेखीय हो गई। समझ गए। अब आया sp2। sp2 में बताओ कितने बंध बनेंगे टोटल, बॉन्ड बताओ कितने बनेंगे। 3 3, क्योंकि 3 ही कक्षक है। s कितने हैं बताओ, s 1, 1 p कितने हैं 2, है ना। तो टोटल कितने हो गए 3 3। तो 3 बंध बनेंगे। जब 3 बंध बनेंगे ना, तो ये ज्यामिति दिखाई जाती है ऐसे, त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। त्रिभुज बन गया। देखो त्रिभुजीय भी लिखा होता है कई जगह, त्रिभुज बन गया। देखो अगर बार बार वाला लाइनें मिला दे तो बन गया ना त्रिभुज। दिख रहा है त्रिभुज बना हुआ यस सर। है ना। सिर्फ बार बार वाले डॉट, ये आउटर एटम है, ये बार बार वाले परमाणु हैं, इनको जोड़ लोगे ना तो एक त्रिभुज बन जाएगा। देखो तो इसलिए समतल त्रिभुजीय भी कहते हैं इसको, प्लेनर ट्राइगोनल या प्लेनर ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर भी बोल दिया जाता है, त्रिभुजीय। समझ गए। त्रिकोणीय त्रिभुजीय एक ही चीज है। क्लियर। अब चलो sp3 पे। sp3, अब sp3 का केस समझना अच्छी तरह से। कितने बंध बनेंगे टोटल बताओ पहले तो। 4 4 बंध बनेंगे। तो आकृति होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। क्लियर। आकृति कैसी है sp3 में। चतुष्फलकीय। अब देखो sp3 में एक लोन पेयर भी आ सकता है। 4 है ना टोटल, चारों के चारों सिग्मा बंध हो सकते हैं। एक लोन पेयर और 3 सिग्मा हो सकते हैं। सही है, सही है गलत है बताओ। और 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा भी हो सकते हैं, तो अभी तो 4 ही उत्तर बनेगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखो CH4
CH4, तो C के साथ 4H लगा लो। जोड़ना क्या है आपने? आपने जोड़ना है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर जोड़ना है। अब CH4 में कार्बन का संकरण निकालना है। कार्बन बताओ कितने नंबर पे आता है कार्बन? 6 6 नंबर पे। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन, 2 दूसरे में 4 4 है दूसरे में। बंध बनाने में कितने गए? चारों के चारों। चारों के चारों। तो क्या कोई लोन पेयर बचा क्या? नो सर। नहीं बचा। तो 4 सिग्मा आ गए, और 4 सिग्मा आ गए तो संकरण क्या बन जाएगा? sp3। sp3, क्योंकि 4 उत्तर आया है। 4 उत्तर तभी आ सकता है जब एक S और 3 P हो ना, तो sp3 संकरण आ गया। तो ये वाली स्थिति है 4 सिग्मा बंध। तो आपसे ज्यामिति इसकी पूछ लेता है तो क्या लिखोगे? चतुष्फलकीय। जियोमेट्री पूछ लेता है तो टेट्राहेड्रल है ये, जिसमें चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड आ गए। 4 सिग्मा बंध है इसमें। चारों सिग्मा दिख रहे हैं आपको? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। दिख रहे हैं चारों सिग्मा? यस सर। अब अमोनिया का केस देखो, अमोनिया का केस NH3। N बताओ कितने नंबर पे आता है? NH3 पहले तो 3H जुड़े हैं इसके साथ, 3H जोड़ लो। अब बताओ N कितने नंबर पे आएगा? N 7 पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2। दूसरे में कितने? 5 5। 5 में से बंध बनाने में कितने गए? 3 3। 1 लोन पे। एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, अब एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बंध है, तो टोटल काउंट कर लो, 1 और 3 4 हो गए। 4 हो गए तो संकरण क्या आएगा? sp3। 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 अब sp3 में क्या होता है? यहां अब एक लोन पेयर आ गया। समझ गए? 3 बंध और एक लोन पेयर दिखाया, देखो सामने दिख रहा है? समझ आई बात है नहीं आई? 3 तो बंध बन गए, है ना? तो 3 तो H जुड़ गए N के साथ, और एक आ गया लोन पेयर। ये संरचना बन गई इसकी। अब इसकी संरचना क्या लिखेंगे हम लोग? पिरामिडीय। कौन सी संरचना बनी ये? पिरामिडल। पिरामिडीय क्यों लिखा देखो आप इसको। अब आप मेरे हाथ की ओर ध्यान रखना। ये दिख रहा है आपको? मोबाइल दिख रहा है मेरे हाथ में? 3 बंद है देखो नीचे। N ये रहा ऊपर, यहाँ N है ऊपर, H ये पड़ा है, एक H यहाँ पड़ा है, एक H यहाँ पड़ा है, और एक H यहाँ पड़ा है। 3 H है ना? एक H, दूसरा H, तीसरा H। समझ गए? एक H, दूसरा H, तीसरा H। दिख रहा है? यहाँ N है, फिर सोच ले, यहाँ N है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा। अब आप खुद सोच के देखो, ये N है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा। तो बताओ पिरामिड दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बताओ, पिरामिड जैसी संरचना सोच के देखो, है ना? एक N ये ऊपर N है, और एक बंद ये गया, एक बंद ये गया। दिखे? बनेगा पिरामिड या नहीं बनेगा? बताओ। बनेगा सर। बनेगा ना? आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, थोड़ा सा गौर करना चित्र पे। देखो आप, अब देखो क्या करना है हमने। नीचे वाले कोने मिला लो, ये वाले कोने मिला के देखो आप। ये वाले कोने मिला लिए, ठीक है। अब है क्या स्थिति देखो, ये 3 कोने नीचे हैं और 3 बंद इसके ऊपर उठे हुए हैं ऐसे। ये तो बिल्कुल नीचे वाला बेस है, ये रहा। 3 बंद इसके ऊपर उठे हैं ऐसे, तो एक पिरामिड जैसी ज्यामिति आएगी, देखना। ये शेप बनी है, देखो। समझ आई बात या नहीं आई? देखो पिरामिड दिख रहा है नहीं दिख रहा?
Yes, sir. है ना, ये पिरामिड आकृति बनती है, पिरामिड बनता है यहाँ, तो इसलिए बोलते हैं पिरामिडी। पिरामिडी कब बोलेंगे? जब तीन तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक लोन Lone पेयर हो pair. जाएगा, तब कौन सी आकृति बनेगी? Pyramid. पिरामिडी है। ठीक है, वो थोड़ा सा सोचेंगे ना, एक बार सोचना है आपने तो आपको अपने आप पता लगेगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग। सर SP2 में भी लोन पेयर हो सकता है ना? नहीं, sp2 में बेटे लोन पेयर नहीं होता। sp2 के तो केस दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर नहीं होता बेटे। क्यों नहीं होता मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी देखो तीनों के तीनों बंद बन गए, तीनों के तीनों बंद सामने दिख रहे हैं आपको, हाँ जी सर। दिख रहे हैं ना तीन बंद आपको। अब एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 2, ये तीन बंद बना के आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, हो गए। तो क्या ये स्थायी हो गया क्या बताओ? 9 सर। नहीं हुआ ना। तो इसलिए लोन पेयर छोड़ नहीं सकता ये, क्योंकि अगर ये लोन पेयर छोड़ देता मान लो, तो अभी पहले ही इसके बंद पूरे नहीं है ना, तो ये लोन पेयर नहीं छोड़ेगा। लोन पेयर कैसे बनेगा बताओ? बन ही नहीं सकता इसमें। लोन पेयर तब बन सकता है जब इसके दो बंद टूटे। क्यों? देखो आप रीजन समझो उसका। तीन बंद बने, ठीक है, यहां मान लो बोरोन होता तो बोरोन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाता ना इसमें, इस बंद में BF3 है ना, BF3। ये देखो अब इस बंद में बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ? बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के हैं और 3 F के है ना। अब मान लो हम F निकाल देते हैं तो बोरोन का तो एक ही बचा ना, हमने एक F निकाल दिया तो एक ही बचा बोरोन का। हाँ जी। एक F और निकाल दिया तो बोरोन। अब लोन पेयर बचा, अब लोन पेयर बचा तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 हो गए टोटल, है ना, 2 बंद के और 2 फ्री। टोटल 4 हो गए। हाँ जी। तो ये क्या स्थायी हो गया क्या बताओ? नो सर। नहीं हुआ ना। तो ये बंद बनाना चाहता है ना कि बंद तोड़ना चाहता है। ओके सर। समझ आ गई बात? तो हाँ जी sp2 सर। के केस में लोन पेयर नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, जहां लोन पेयर आएगा वो सारे बता रहा हूं मैं आज आपको। समझ आ गई पहली स्थिति? हाँ जी सर। अगली स्थिति जल देखो, जल H2O। तो हम लिख देते हैं इसको HOH। ठीक है, अब O बताओ कितने नंबर पे आता है? वो 8 नंबर। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 6, 6 में से बंद बनाने में कितने गए बताओ? 2 चले गए। एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, पीछे 4 बच गए। हाँ जी सर। अब बताओ कितने सिग्मा बंद बने? 2 दो सिग्मा 2 सिग्मा लोन का। पेयर। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, है ना। 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। तो संकरण क्या आएगा जब 4 हो गए? तो sp3। sp3। 4 हो गए तो एक S और 3 P, ये 4 हो गए, एक S और 3 P, है ना। तो अब अगली स्थिति आ गई 2 सिग्मा बंद और 2 लोन पेयर। क्लियर? अब देखो sp3 में ज्यामिति हमने बनाई थी ऐसे चतुष्फल की है, लेकिन अब 2 तो बंद है और 2 लोन पेयर है, तो 2 जगह पर लोन पेयर लगाओगे। तो 2 जगह पर मैंने क्या किया, ये लोन पेयर लगा दिया। देखो जहां जहां 2 जगह बंद थे ना, एक तो यहां लोन पेयर कर दिया, एक यहां लोन पेयर कर दिया। समझ गए? लग गया पता? 2 जगह पर 2 लोन पेयर कर दिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, 2 जगह पर 2 लोन पेयर कर दिए। अब देखो आप सिर्फ बंद बंद से देखो कौन सी आकृति बन रही है। बंद बंद से आकृति बंद बंद से देखी जाती है। कौन सी आकृति बनी बताओ? वी आकार बनी या नहीं बनी बताओ? वी शेप दिख रहा है वी जैसा, यस सर। है ना। तो वी शेप, जल की आकृति वी शेप होती है, वी आकार, या कोणीय भी बोल सकते हैं, एंगुलर। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लिखते हो, देखो कोण ए, एंगल ए, ऐसे लिखते हो ना, जैसे त्रिभुज होता है। त्रिभुज में मान लो ये कोण ए है, कोण ए,
तो अपन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं, कोण ए। लिखते हैं नहीं लिखते बताओ? ऐसे लिखते हैं। मैथ में ऐसे लिखते थे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये एंगल दिखाने का तरीका मैथ में ये होता है, एंगल। तो ये देखो एंगल ही बना है इस तरह से, इस तरह की शेप ही है, देखो ये समझ आ गई बात? ऐसी शेप ही है वो, लग गया पता? अब देखो आप वापिस एक बार क्लियर करते हैं। संकरण था एसपी, यहां संकरण या हाइब्रिडाइजेशन एसपी, कैसी हुई आकृति? रेखीय, लीनियर। फिर आया sp2, कैसी हुई बताओ आकृति? समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय या समतल त्रिभुजीय, प्लेनर ट्राइगोनल या प्लेनर ट्राइएंगुलर? प्लेनर प्लेनर ट्राइगोनल। उसके बाद sp3 में 3 केस बने, कौन कौन से बताओ? या तो 4 सिग्मा होंगे, या 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, या 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर होएगा, या 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर होंगे। 4 सिग्मा है तो ये आकृति है, कौन सी है बताओ? ये आकृति चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। बस ये चीजें सोचनी है थोड़ी सी, और आपको अपने आप पता लगेगा। देखो ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं लगेगा। और जब 3 बंद और 1 लोन पेयर है तो ये आकृति है। एक जगह लोन पेयर कर दो, बस एक जगह लोन पेयर करके 3 जगह बंद कर देना। अब बताओ कैसी आकृति है? पिरामिडीय। पिरामिडीय, पिरामिडल। अब 2 लोन पेयर और 2 बंद कर देना। तो ये 2 तो लोन पेयर कर दिए और 2 बंद कर दिए। अब बताओ कैसी आकृति है? वी आकार। वी आकार, वी शेप या कोणीय, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है? वी शेप और एंगुलर। आगे समझ इतनी बात? अब आया sp3d, sp3d, sp3d2 और sp3d3। sp3d, sp3d2 और sp3d3। जब भी d आ जाता है ना, d, तब क्या होता है? हमेशा एक बंद तल के ऊपर और एक बंद तल के नीचे बनता ही बनता है। एक बंद ऊपर की ओर, एक बंद नीचे की ओर बनेगा ही बनेगा। जैसे समझाता हूं मैं आपको बात। देखो डी आएगा ना, तो ये फिक्स ध्यान रखना कि एक बंद ऊपर की ओर, एक बंद ऊपर की ओर, एक बॉन्ड अपर साइड में और एक बंद नीचे की ओर बनेगा ही बनेगा। लोअर साइड में बनेगा ही बनेगा हमेशा। अब पहले तो बंद बताओ कितने बनाए हैं sp3d में? कितने बंद बनाए? टोटल बंद कितने हैं बताओ? 5। कैसे पता लगा? S1 P3 D1 है ना, तो S1 P3 D1, S1 P3 D1, तो टोटल 5 हो गए। 5 में से एक ऊपर की ओर बनेगा और एक नीचे की ओर बनेगा, तो बीच में कितने रह गए बताओ? 3 बीच में रह गए। तो इसकी आकृति यूं दिखाई जाती है, देखो ऐसे, ये कोने मिला दिए जाते हैं। दिख रहा है? 3 बीच में, एक ऊपर एक नीचे, समझ गए? क्लियर? 3 बीच में दिख रहे नहीं दिख रहे बताओ? ये बताओ पहले तो। दिख रहे हैं है ना, एक ऊपर एक नीचे। अब sp3d2 देखो, टोटल बंद बताओ कितने होंगे sp3d2 में? 6 होंगे। 6 होंगे। तो कैसे बनाओगे बताओ?
कैसे बनाए बताओ? बना एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे और बीच में कितने? 4 4। तो टोटल 6 हैं, तो बीच में तो 4 हो जाएंगे, ये 4 बीच में हो गए और एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। तो इसको यूं दिखाया जाता है, देखो अभी लोन पेयर नहीं ले रहे हम लोग, लोन पेयर अभी लेंगे, समझ गए? क्लियर? अब आगे चलो, sp3d3 कैसे बनाओगे बताओ? sp3d3 कितने बंद गिनो पहले, तो कितने हो टोटल बंद? 7 7 7 हो गए। कैसे बनाओगे बताओ? 5 बीच में 5 बीच में, एक ऊपर एक नीचे, फिक्स है ये, तो 5 तो बीच में बनेंगे। और एक ऊपर, 5 तो बीच में बना दिए, एक ऊपर एक नीचे। अब इनको जोड़ लो, बीच वालों को जोड़ लेना बस। क्लियर? समझ आई या नहीं आई बताओ? यस सर। अब ये हो गई त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। कैसे देखो, सेंटर में त्रिभुज दिख रहा है स्पष्ट, यस सर। बीच में तो त्रिभुज बन ही गया ना। तो अब देखो, ये मान लो त्रिभुज है बीच में, ये सपोज की त्रिभुज है, मेरे हाथ की ओर ध्यान रखना, ये सपोज की त्रिभुज है, वैसे तो ये 4 भुजाएं दिख रही है आपको, ये मान लो ये त्रिभुज है। एक बंद ऐसे ऊपर की ओर है और एक बंद किधर है? नीचे की ओर। दिख रहा है बंद? एक बंद ऊपर की ओर, एक बंद नीचे की ओर। बीचों बीच क्या है? बीचों बीच, बीचों बीच क्या है? त्रिभुज। अब देखो, त्रिभुज के 3 कोने ऊपर वाले बंद से जोड़ के देखो, पिरामिड बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? बन जाएगा। बन गया एक पिरामिड, बनेगा। और एक पिरामिड यहाँ बन गया। कितने पिरामिड बन गए बताओ? 2 पिरामिड बन गए। तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी sp3d के अंदर। कब? जब 5 के 5 सिग्मा बंद है तब। क्लियर? हाँ जी सर। अब इसमें 4 सिग्मा और एक लोन पेयर भी आ सकता है, 4 सिग्मा और एक लोन पेयर भी आ सकता है। तो लोन पेयर कैसे लगाएंगे देखना आप। अब स्थिति समझना, sp3d टोटल बंद कितने हैं बताओ? टोटल बंद sp3d में कक्षक गिन लो। sp3d कितने हैं बताओ? 5 है ना, एक s 3 p 1 d, 5 है टोटल। 5 सम है या विषम है, इवन है या ओड है, ये बताओ? विषम है सर। विषम है ना, ओड है। जब भी ये वाला योग विषम बने ना, तो लोन पेयर बीच में लगाना है, लोन पेयर बीच में लगाना है। और अगर ये सम बन जाए यानी इवन बन जाए, तो लोन पेयर ऊपर या नीचे लगाना है। ये किताबों में नहीं लिखा होगा, लेकिन अब ध्यान रखना। देखो, विषम, विषम तो वी में बी रह जाएगा याद? हाँ जी सर। वी में बी है ना, विषम में बीच में लाना है। जैसे देखो बी, अब समझना बात को। अभी अपने पास ज्यामिति थी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, यानी ये स्थिति थी, ठीक है, ये स्थिति थी अपने पास। अभी ये स्थिति थी। अब एक लोन पेयर आ गया, 4 तो बंद है, एक लोन पेयर, यानी एक बंद की जगह हमारे को लोन पेयर लगाना है, एक बंद की जगह लोन पेयर लगाना है। अब अपने को ये देखना है भी लोन पेयर ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं या बीच वाले तल में लगाएं। तो आप ये काउंट कर लो, ये कितने हैं? 5
5 है तो सम या विषम, इवन या ओड? विषम। 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 तो लोन पेयर किधर लगाओगे? बीच में। बीच में। बीच में का मतलब यूं दिखाओगे, देखो ऐसे। ये लोन पेयर लग गया। समझ आ गई बात? पता लगा है? हाँ जी सर। अब बताओ कितने बंद रहेंगे टोटल? 4 है सर। 4 बंद रह गए ना। और 4 बंद वाली आकृति हमने ऊपर बनाई थी, कौन सी आकृति थी जिसमें 4 बंद बने थे? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया, चतुष्फलकीय आकृति थी वो, टेट्राहेड्रल थी। क्या ये बिल्कुल वैसे ही बन गई क्या, सेम टू सेम, या थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है उससे? टेढ़ी मेढ़ी है सर। टेढ़ी मेढ़ी है तो इसको बोलते हैं विकृत चतुष्फलकीय, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। मतलब चतुष्फलकीय थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई है। लग गया पता? हाँ जी सर। सर सीसा भी बोलते हैं इसको। सीसो बीसी को बोलते हैं, सीसो। सीसो, सीसो जियोमेट्री बोलते हैं इसको, सीसो जियोमेट्री। क्लियर? हाँ जी सर। अब इस पे चलो, sp3d2 पे। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे है, देखो अष्टफलकीय। बीच में बताओ कितने बंद है? बीच में, बीच में कितने बंद हैं? इसके बीच में गिनो कितने हैं, दिख रहे हैं बीच वाले? बीच वाले बॉन्ड दिख रहे क्या आपको? 4 है सर। 4 है ना, यहाँ 4 बॉन्ड है बीचों बीच, 4 बॉन्ड है बीच में। और ऊपर कितने? ऊपर ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे है ना, बीच में 4 है। तो ये देखो बीच में 4 बॉन्ड हो गए, एक ऊपर एक नीचे। सही है? बीच में 4 दिख रहे हैं स्पष्ट, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर? समझ आ गई बात? हाँ जी सर। अब इसको अष्टफलकीय क्यों बोला, देखो 2 कोने बीच वाले, 2 कोने बीच वाले, ये वाले 2 कोने, और एक ऊपर वाला बंद मिला देना, एक फलक बन जाएगी। ये एक फलक बन गई, देखो पता लग गया कैसे? 2 कोने ये वाले और एक ऊपर वाला, ये था ऐसे, देखो ऐसे। तो ऊपर वाले कोने को 2 बीच वाले और एक ऊपर वाला, एक फलक। अब ये 2 बीच वाले और एक ऊपर वाला, दूसरी फलक। फिर 2 बीच वाले और एक ऊपर वाला, तीसरी फलक। फिर 2 बीच वाले और एक ऊपर वाला, चौथी फलक। तो कितनी फलकें होगी बताओ ऊपर? 4 ऊपर फलके होगी सर। और 4 नीचे। तो टोटल कितनी होगी? टोटल फेस कितनी होगी? टोटल फलकें कितनी 8 होगी? फलके। 8। तो बोला गया अष्टफलकीय है। समझ आई बात? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि Yes, टोटल sir. 8 फेसेज है। फिर देख लो कैसे बनाई है। ये सिस्टम है, देखो 4 बंद बीच में, एक बंद ऊपर है, एक बंद नीचे है। अब फलक देख लेना, ये वाले 2 कोने ऊपर वाले एक कोने से जोड़ के ये एक फलक बन जाती है। ये फलक बन गई, दिख रही है? यस सर। है ना, ये एक फलक है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक फलक होगी। देखो होगी एक फलक, दिख रही है अब तो साफ। ऐसे ही 2 कोने ये वाले और एक कोना ऊपर वाला, ये दूसरी फलक हो जाएगी। दिख रही है दूसरी फलक भी? यस सर। और एक फलक ये हो गई बिल्कुल आगे आगे जो पड़ी है, ये येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो दिख गई तीसरी फलक। यस सर। Yes, sir. 3 ये होगी, है ना, 3 होगी। देखो
दो तो ब्लू कलर से डॉट 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 लगा दिए, एक सामने येलो वाली आ गई, एक बैक साइड में, अब मैं डार्क कर रहा हूं, देखो बैक साइड में ये वाली, दिखी चौथी, पीछे की ओर रहेगी वो, यस सर। तो कितनी फलके होगी ऊपर की ओर? 4। नी- चार। 4 नीचे की ओर हो जाएगी, तो टोटल कितनी फलके हो जाएंगी? 8। तो बोला गया अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेज हैं इसमें, तो ऑक्टाहेड्रल बोला गया इसको। क्लियर? अभी बंद गिनो कितने हैं इसमें, कितने बंद है बताओ इसमें, कितने बंद हैं? 6 सिग्मा है ना। और क्या स्थिति आ सकती है? 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर आ सकता है, आ सकता है ना, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो भी तो 6 ही बनेगा योग। क्लियर? हाँ जी सर। अब बताओ लोन पेयर कहाँ लगाओगे, बीच में या ऊपर नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे, क्योंकि सब में ये इवन है, इवन है तो ऊपर या नीचे लगाना है लोन पेयर। अभी 1 लोन पेयर है, तो आप चाहे उसको ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, वो आपकी इच्छा है, ये बनेगा ऐसे। समझ गए? 5 तो बंद दिखाने हैं, 4 बीच वाले बंद आ गए, ऊपर नीचे में से एक जगह लोन पेयर कर देना। क्लियर? लगा पता नहीं लगा? यस सर। अब देखो बीचों बीच तो बन गया वर्ग, स्क्वायर, बीचों बीच तो वर्ग है, 4 बंद है बीच में, तो है ना, वर्ग बन गया। और ऊपर वाले बंद से इसको जोड़ोगे, अगर बीच वाले वर्ग को ऊपर वाले बंद से जोड़ोगे तो एक पिरामिड बन जाएगा। बनेगा पिरामिड या नहीं बनेगा बताओ? दिख रहा है पिरामिड? सर तो ये बन गई वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल। बीच में तो वर्ग आ गया, ऊपर पिरामिड बन गया, तो वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल। अब ये भी हो सकता है कि 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो जाएं, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो जाएं, 4 और 2 6, तो बताओ लोन पेयर कहाँ लगाओगे? लोन पेयर सम में ऊपर। 2 लोन पेयर लगेंगे, तो कहाँ लगेंगे दोनों लोन पेयर? एक तो ऊपर और एक नीचे। नीचे, तो एक लोन पेयर ऊपर लगा देंगे, एक लोन पेयर नीचे लगा देंगे, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। अब बताओ ज्यामिति बताओ इसकी कैसी है, जियोमेट्री कैसी है, कैसा दिख रहा है आपको? वर्गाकार रेखीय। बहुत बढ़िया, समतलीय है, रेखीय नहीं बोलेंगे, सब रेखीय तो बिल्कुल लाइन होती है सीधी, है ना, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। समझ आ गई बात ना? वर्ग दिख रहा है? यस सर। अब यहां देखो sp3d3, सेंटर में कितनी भुजाएं हैं, सेंटर में कितने आर्म्स है, कितनी एज है सेंटर में? बीच में कितने बंद हैं? 5। तो पंचभुजीय, पंचभुजीय 5 भुजाएं हैं बीच में, और एक पिरामिड ऊपर की ओर बन जाएगा। जैसे जोड़ेंगे इसको मान लो, तो ऐसे एक पिरामिड ऊपर की ओर बन जाएगा, यूं दिख रहा है पिरामिड, और एक पिरामिड नीचे की ओर, तो कितने पिरामिड बन गए? 2। 2 2 पिरामिड। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें 7 सिग्मा बंद थे, 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर भी हो सकता है, 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर। अब बताओ लोन पेयर कहाँ लगाएंगे बताओ? बीच में। बीच में, बहुत बढ़िया, क्योंकि विषम है ये, 7 ओड है, ये ओड है तो बीच में लगाएंगे लोन पेयर, तो बीच में ऐसे लगाएंगे, तो कहीं भी एक जगह पे लोन पेयर लगा देना। टोटल 5 बंद थे ना आपके पास,
तो किसी भी एक पोजीशन पे लोन पेयर लगा देना। लगा दिया लोन पेयर, और एक बंद ऊपर एक बंद नीचे। अब देखो बीच में बताओ कितने बंद रह गए बीच में? 4। बीच में 4 बंद रह गए, एक बंद ऊपर और एक बंद नीचे है। कोई ऐसी संरचना बनी थी क्या आपके पास जिसके बीच में 4 बंद थे और एक ऊपर एक नीचे था? अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, ये पड़ी, ये रही, है ना? अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल क्या वैसी है क्या? ये बिल्कुल सेम टू सेम है या टेढ़ी मेढ़ी है उससे? टेढ़ी मेढ़ी है सर। तो क्या बोलेंगे बताओ इसको? विकृत विकृत अष्टफलकीय डिस्टोर्टेड एक्टाहेड्रल। समझ गए? पता लगी ज्यामिति या नहीं पता लगी, ये बताओ पहले तो। यस सर। अब ये सारी ज्यामितियां आ गई आपके पास। अब एक बार रिपीट करो, फिर संकरण से देखते हैं। संकरण है एसपी, ज्यामिति बोलो कैसी होगी? रेखीय। रेखीय यानी लीनियर। संकरण है sp2, ज्यामिति बोलो कैसी होगी? समतल त्रिभुजीय। समतल त्रिभुजीय, प्लेनर ट्राइगोनल। संकरण है sp3, sp3 में केस बने, चारों सिग्मा हो सकते हैं, 3 सिग्मा हो सकते हैं, एक लोन पेयर हो सकता है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर हो सकते हैं। जब चारों सिग्मा थे तो ऐसी ज्यामिति थी, कैसी थी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। जब 3 सिग्मा और एक लोन पेयर था तो ऐसी ज्यामिति थी, कैसी थी? पिरामिड। पिरामिडल। और जब 2 सिग्मा 2 लोन पेयर थे तो ऐसी ज्यामिति थी, कैसी थी? वी शेप या कोणीय, वी शेप या एंगुलर। अब आया sp3d। sp3d में या तो 5 सिग्मा होंगे या 4 सिग्मा और एक लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर भी हो सकते हैं। वो रह गई एक, वो भी अभी बता दूंगा, वो समझ जाओगे अब आप अपने आप। 4 सिग्मा और एक लोन पेयर हो सकता है, और 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो सकते हैं, ये रह गई थी। 5 सिग्मा है तो ऐसी थी, देखो 3 बीच में एक ऊपर एक नीचे, कैसी थी बताओ? त्रिभुजीय द्विपिरामिड। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। त्रिभुजीय है, द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल। अब आए 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो लोन पेयर कहाँ लगा हुआ है पहले तो ये बताओ? बीच में। ऊपर या नीचे? कहाँ लगेगा? ऊपर या नीचे? बीच में। बीच। क्यों लगेगा बीच में बताओ, कैसे पहचानोगे? विषम नंबर है सर, विषम। विषम है, ओड है ना, sp3d 5 है टोटल, तो बीच में लगाना लोन पेयर। बीच में किसी भी एक पोजीशन पर आपने क्या करना है, लोन पेयर लगा देना। जैसे सपोज यहाँ लोन पेयर लगा दिया, बाकी बंद बता देने। कैसी आकृति बताओ? टोटल बंद गिन लो कितने हैं? सीसो, विकृत चतुष्फलकीय है, 4 बंद है ना। sp3d में 3 लोन पेयर हो सकते हैं? 3 लोन पेयर नहीं होंगे बेटा। विकृत चतुष्फलकीय, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। सीसो, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। बताओ लोन पेयर कहाँ लगाओगे बताओ?
बीच में। बीच में। अब देखो कैसे बनाएंगे, थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको आकृति आराम से समझ आए। पहले ये स्थिति थी, 3 बंद बीच में, एक ऊपर एक नीचे। अब 2 लोन पेयर आ गए, तो मैंने एक बंद हटाना है और उसकी जगह लोन पेयर लगा दिया। दूसरा बंद भी हटाया, उसकी जगह लोन पेयर लगा दिया। बताओ आकृति कैसी दिख रही है, बताओ आपको। बंद बंद देखो, सिर्फ 3 बंद दिख रहे हैं क्या? एक टी ऊपर, शेप। टी शेप, बहुत बढ़िया। एक ऊपर एक नीचे और एक बीच में। देखो टी दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ। हाँ जी सर। है ना? तो ये टी आकृति होती है इसकी, टी शेप। बस होने वाला पूरा। अभी मैं एग्जांपल दे के एक एक दो दो आपको सारा क्लियर कर दूंगा और फिर आपने कुछ एग्जांपल सोल्व करने हैं। फिर आया sp3d2। sp3d2 में केस बनेंगे 6 सिग्मा, 5 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा, 2 लोन पेयर। 6 सिग्मा है तो ये आकृति है। कैसी है बताओ? अष्टफलकीय। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। और 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर है तो लोन पेयर ऊपर या नीचे लगाना है ना। 5 तो बंद हो गए, 1 लोन पेयर हो गया। कैसी आकृति बताओ? एक वर्ग बन गया, एक पिरामिड बन गया सर। वर्ग पिरामिड है, बहुत बढ़िया। स्क्वायर पिरामिडल। अब 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर है तो 4 तो सिग्मा बीच में, 1 लोन पेयर ऊपर, 1 लोन पेयर नीचे। कैसी है बताओ आकृति? वर्ग द्विपिरामिडीय। वर्ग वर्गाकार समतलीय। समतलीय है। पिरामिड तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ऊपर नीचे तो लोन पेयर है। स्क्वायर पिरामिडल, है ना? समझ आ रही है बात? अब आ गया sp3d3। कितने बंद बनेंगे टोटल? 7। अब 7 बंद कैसे बनाएंगे? 7 सिग्मा हो सकते हैं, 5 बीच में, एक ऊपर एक नीचे। कैसी आकृति? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। वेरी गुड। अब 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो सकता है। तो लोन पेयर कहाँ लगाएंगे अब की बार? बीच में। बीच में, बहुत बढ़िया। क्योंकि विषम है ना, विषम है तो लोन पेयर किसी भी एक पोजीशन पर बीच में आप लोन पेयर लगा देंगे। जैसे यहाँ लगा दिया लोन पेयर। अब वो 4 ही बंद रह गए और एक ऊपर एक नीचे। अब बताओ आकृति कैसी है? विकृत अष्टफलकीय। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। विकृत अष्टफलकीय, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड सॉरी ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय नहीं, ऑक्टाहेड्रल। ये सारी ज्यामितियां होंगी। अब एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ClF3, ClF3 मेरे से इसकी ज्यामिति पूछ ली पेपर में, इसकी ज्यामिति कैसी होगी? तो Cl बताओ, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है Cl? बाह्य कोश की बता देना सीधा। 7 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हैलोजन है ना? हैलोजन है तो बाह्य कोश के 7 इलेक्ट्रॉन रखेगा ये। अब Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में और 3 F जुड़ गए इसके साथ। ClF3 3 F जुड़ गए। अब बताओ बंद बनाने में कितने गए? बंद बनाने में Cl के कितने इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में चले गए? 3। तो 1 2 3, पीछे बच कितने गए? 4 बच गए। 1 2 3 4। तो बताओ सिग्मा बंद कितने? 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। संकरण बोलो कौन सा बन गया? sp3d। sp3d। और sp3d में 2 लोन पेयर लगा दोगे तो आकृति बोलो कैसी होगी?
टी शेप। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड, टी शेप। क्योंकि sp3d है तो 3 बंद बीच में, एक ऊपर एक नीचे होता है। अब 2 लोन पेयर लगाओगे तो बीच में लोन पेयर लग जाएंगे 2, एक तो यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया, यानी आकृति ये बनेगी बीचों बीच Cl, एक Fa, एक Fa, एक Fa। तो देखो टी आकार है या नहीं है। ClF3 को देखो, सिर्फ दिख रहा है ClF3, ये रहा। समझ गए। यस। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ आपको करने के लिए दूंगा। IF5, आई हेलोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं बताओ बाह्य कोश में। 7 कितने इलेक्ट्रॉन रखता है हेलोजन। 7 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। 7 में से 5 तो F जुड़ गए इसके साथ, तो IF5 5 तो F जोड़ लो अपने हिसाब से, जैसे मन करता है आपका। तो कितने इलेक्ट्रॉन मध्य बनाने में चले गए। 5। पीछे बचे कितने। 2 तो बताओ कितने बंद, कितने लोन पेयर। 5 बंद 1 लोन पेयर। 5 सिग्मा 1 सिग्मा, लोन एक पेयर। लोन पेयर। संकरण बोलो, संकरण। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 6। संकरण क्या बनेगा, 6 हो गए तो टोटल sp3d2 sp3d2। और sp3d2 में जब 1 लोन पेयर आ गया तो आकृति बोलो। वर्गाकार पिरामिड है। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड, वर्ग पिरामिडी है, वर्गाकार पिरामिडी है, स्केयर पिरामिडल, बहुत ही बढ़िया, शानदार। समझ आई बात। क्योंकि sp3d2 है ना, उसमें 1 लोन पेयर लगा दिया आपने, तो लोन पेयर या ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, तो बीचों बीच तो वर्ग रह जाएगा और एक पिरामिड ऊपर तैयार हो जाएगा। यानी ये आकृति बनेगी आई बीचों बीच, F यहाँ लगे। समझ आई या नहीं आई। लग रहा है पता। हाँ जी सर। अगला एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल और दूंगा बस। XeF4, Xe जिनोन है, जिनोन कौन सी लाइन में आता है बताओ। 18वां करिए गैस से। अक्रिय गैस में। और अक्रिय गैस के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब XeF4 4 F जुड़े हैं इसके साथ, अपने हिसाब से जोड़ लो 4 F। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, बंद बनाने में कितने गए, 8 थे, तो 4 1 2 4 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा और 4 फ्री रह गए, यानी 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो बताओ संकरण बोलो, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या बनेगा, वर्गाकार समतलीय है। संकरण क्या बनेगा, संकरण। sp3d4 sp3d2 और सॉरी 6 हो गए ना टोटल, तो हाँ जी sp3d2 sp3d2 और sp3d2 में 2 लोन पेयर आ गए, तो ज्यामिति बोलो। वर्गाकार समतलीय है। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड, वर्गाकार समतलीय, स्केयर प्लेनर। अब सारा सिस्टम वही है जो आपको बता दिया ना। अब आपका मतलब क्या बना इससे, ज्यामिति से। वैसे तो sp3d2 में हम लोग ये ज्यामिति बनाते हैं ऐसे, लेकिन अब इसमें 2 लोन पेयर आ गए तो ऊपर नीचे लोन पेयर लग जाएगा, क्योंकि सब में इवन है, इवन में लोन पेयर लगता है ऊपर या नीचे। तो ऊपर लोन पेयर लग गया और नीचे भी लोन पेयर लग गया। ये लोन पेयर लग गया, तो बीचों बीच है जिनोन और 4 FU जुड़ गए, तो ये होगा स्केयर प्लेनर। समझ गए। समझ आई बात है, नहीं आई। अब आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप करके रखेंगे, ठीक है, कल टैली करेंगे हम लोग। IF7 3 लोन पे आ सकते हैं भाई उसमें,
sp3d है ना जो, उसमें 3 लोन पेयर वाला केस भी देख लो, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, वो केस भी देख लो। sp3d में 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर आ गए। अब बताओ sp3d में लोन पेयर कहाँ लगाओगे, बताओ लोन पेयर? बीच में। बीच में है ना, तो अब लोन पेयर लगाने हैं आपने। sp3d में यहाँ दिखा देता हूँ इसे। सही तो ये होता है कि 3 बंद बीच में होते हैं, एक बंद ऊपर एक बंद नीचे, पर अब लोन पेयर आगे 3 लोन पेयर लगाने बीच में लगेंगे। तो ये एक लोन पेयर लग गया, ये दूसरा लोन पेयर लग गया, और ये तीसरा लोन पेयर लग गया। अब बताओ आकृति कैसी रहेगी? रेखीय। रेखीय है, बहुत बढ़िया, लीनियर। लीनियर रहेगी। अब आपने करने हैं एग्जाम्पल। IF5 XEF6 SF6 SF4 BECL2 BF3 PCL3 NH3 BRF5 XEF2 PCL5। 10 एग्जाम्पल हो गया आपके पास, नोट कर लो। IF7 XEF6 SF6 SF4 BECL2 BF3 PCL3 NH3 BRF3 XEF2 PCL5। इनका आपने संकरण बताना है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और ज्यामिति बतानी है, जियोमेट्री बतानी है। समझ आ गई बात? यस सर। नोट कर लिए एग्जाम्पल जो जो करने हैं आपने? यस सर। ओके।